के लिए शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। अतीक अहमद का दी एंड। जी हां, अतीक अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी है हमलावरों ने। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है, अपडेट यह है, यूपी से बड़ी खबर, दोनों डिप्टी सीएम के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। दोनों के आवासों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। अतीक अशरफ के पैतृक गांव चकिया में पुलिस फोर्स तैनात है। पीएसी के साथ आरएएफ के जवान गश्त कर रहे हैं। डीसीपी का बयान है, अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो हम कह सकते हैं कि पूरा यूपी हाई अलर्ट पर है इस समय। अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी बदमाशों ने, जिसके बाद दोनों डिप्टी सीएम के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। दोनों के आवासों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अतीक अशरफ के पैतृक गांव चकिया में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। पीएसी के साथ ही आरएएफ के जवान गश्त कर रहे हैं। डीसीपी का बयान है, अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में हत्या हो गई। उसका वीडियो, पहली बार ऐसा हुआ होगा जब पत्रकारों से बात करते हुए किसी को गोली मार दी गई हो। अतीक अशरफ मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मेडिकल के लिए उनको हॉस्पिटल पुलिस लेकर जा रही थी। तभी पुलिस की घेराबंदी को तोड़ते हुए हमलावर आए और गोलियां बरसा दी अतीक पर और अशरफ पर। तो गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में हत्या हुई है। पुलिस दोनों को मेडिकल चेकअप के लिए कॉलविन हॉस्पिटल लेकर पहुंची थी। पत्रकार साथ साथ चल रहे थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। बाइट ले रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, अतीक से सवाल कर रहे थे। इसी बीच तीन हमलावर आते हैं, सुरक्षा घेरा तोड़ते हैं और अतीक के सिर में गोली मार देते हैं। फिर उसके बाद अशरफ पर फायरिंग होती है और इसके तुरंत बाद ही हमलावर सिलेंडर भी कर देते हैं। बड़ा अपडेट यह है कि दोनों ही डिप्टी सीएम के जो दौरे हैं वो रद्द कर दिए गए हैं और दोनों ही डिप्टी सीएम के जो सभी कार्यक्रम है वो रद्द कर दिए गए हैं और आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सुरक्षा चाक चौबंद है। पूरा यूपी इस समय हाई अलर्ट पर। तो सबसे बड़ा हत्याकांड, सबसे बड़ी कवरेज, अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या। इसी लाइन में रहते हैं। उनके यहां आवास पर आने जाने का पूरा प्रतिबंध कर दिया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जो कि सीएम के थोड़ा आगे उनका बंगला है और इसी रूम में है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो दोनों डिप्टी सीएम की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और जो ये मंत्रियों के आवास हैं, यहाँ पर आने जाने का पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोनों तरफ से गेट बंद कर दिए गए हैं, यानी कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जो बैठक की थी उसमें सीधे तौर पर अफसरों को निर्देश दिए थे कि कानून के साथ में किसी तरीके से कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और जो कहीं पर कोई लापरवाही या चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ निर्देश थे और मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आवास पर मौजूद हैं। जो मुख्यमंत्री कैंप के अफसर हैं वो भी आवास पर मौजूद हैं। तमाम अफसर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और घटनाक्रम की पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं अपने अफसरों से। और इसके अलावा जो प्रयागराज में अफसर मौजूद हैं उनसे पूरी रिपोर्ट तलब की जा रही है पूरे घटनाक्रम की। और न्यायिक
जो बिल्कुल आयोग है संकेत, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोग तो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोनों ही डिप्टी सीएम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आवास पर पुलिस बड़ी संख्या में तैनात कर दिया गया है। पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात है दोनों ही डिप्टी सीएम के आवास पर, और हम कह सकते हैं कि पूरा ही यूपी इस समय हाई अलर्ट पर मौजूद रहे। तमाम जो अफसर हैं वो सीएम आवास पर मौजूद रहे। देर रात तक ये बैठक चली, 2.5 घंटे से ज्यादा वक्त की तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठकें ली। इसके अलावा अब सुबह से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सक्रिय हैं। पूरी रात वो घटना पर नजर बनाए रहे और अफसरों को निर्देश देते रहे, किसी तरीके से कोई अफवाह फैलाना या कहीं एकजुट होकर खड़े होना, यानी कि धारा 144 लागू कर दी गई है। हाई अलर्ट है और पूरी तरीके से पाबंदी है कि किसी भी तरीके से कोई अफवाह नहीं फैलनी चाहिए और एक साथ एक जगह पर नहीं खड़े होना है। जुलूस निकालने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है, यानी कि सुरक्षा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में सख्त निर्देश दिए हैं। खुद मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है, दोनों डिप्टी सीएम के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मंत्रियों के जो आवास हैं उस एरिया में प्रतिबंध पूरी तरीके से कर दिया गया है, यानी कि मंत्रियों के आवास की भी सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। यहां तक कि मीडिया तक के जाने की का पूरी तरीके से प्रतिबंध है, मीडिया भी नहीं पहुंच सकती है। तो इससे ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अफसरों से आवास पर बैठकर फीडबैक ले रहे हैं। पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों से ले रहे हैं। जो सीएम कैंप के तमाम अफसर हैं वो मौजूद हैं। एक बार फिर हम दिखाएंगे, ये मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था है। ये आप देख सकते हैं, ये बस है, इसमें तमाम जो सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। तो ये मुख्यमंत्री आवास की बिल्कुल संकेत, आप हमारे साथ बने रहिए। तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। मीडिया के सामने ही अतीक और अशरफ को इस तरीके से मार दिया जाएगा। बड़ा ही चौंकाने वाला यह मामला। पुलिस भी थी, मीडिया भी थी और सरेआम ही गोलियों से भून दिया गया अतीक और अशरफ को। जिस अतीक के खौफ और आतंक से लोग दहशत में रहते थे, उस अतीक को ऐसी मौत मिलेगी किसी ने सोचा भी नहीं था। पुराना थाना क्षेत्र के कस्बे का ही रहने वाला है, जो बताया जा रहा है। सुबह से ही हम इस खबर पर लगे हैं क्योंकि सनी और पुराने यहाँ पर बहुत पहले रहा करते थे। ये उनका मकान है, आप देख सकते हैं। सनी और पुराने यहाँ पर पिता और माता रहते थे, तो इस मकान में रह करके गुजर बसर करते थे। तो सनी काफी समय से यहाँ से गायब था, जो बताया जा रहा है। यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये वो घर है जहाँ पर सनी और पुराने रहते थे। बताया जा रहा है कि वो हिस्ट्री सीटर है और पुराना थाने में जो उसकी हम लोगों ने हिस्ट्री सीट देखी तो 13 मुकदमे पुराना थाने में ही दर्ज है। टोटल मिला के हमीरपुर में 18 मुकदमे पुराने और सनी के दर्ज है। तो मैं पड़ोसियों से बात करना चाहूँगा कि ये सनी को आपने कब से देखा नहीं है यहाँ पर, क्या था स्थिति उनकी? यहाँ करीब 10 साल से चला गया था। उसके बाद से कहाँ रहा कोई पता नहीं। कभी कभी एक आध दिन के लिए, थोड़ा 2 घंटे 1 घंटे के लिए आता था, चला जाता था। 4-5 साल से तो वो यहाँ दिखाई नहीं दिया और उसका परिवार से कोई संबंध ही नहीं रहा। घर में कौन कौन लोग थे, कैसे रहते थे, क्या था उनका जीवन यापन? जीवन यापन, थोड़ी सी जमीन थी वो भी बेच बाच डाली पिता के खत्म होने के बाद और बेच करके सब चले गए। यहाँ पर कौन रहता है, कौन कौन? यहाँ पे बड़ा भाई था तो वो खत्म ही हो चुका है और उसका मझला भाई जो था वो एक चाय की दुकान से अपना गुजारा करता था। उसने ये मकान अपने चाय की दुकान से खरीद करके बनवाया है, वो रहता है। उसके 2 बच्चियां हैं और ये सब कुछ होता है। अपराध की श्रेणी में तो नहीं था। 10 साल के बाद जब पिता का साया उठ गया और भाई भी अलग अलग थे, तो अब स्वाभाविक है बड़ा बाहर रहने के बाद किस संगत में हो गया और क्या हो गया। यहाँ उसने अभी कोई ऐसी वारदात तो की नहीं थी। अब कहाँ से क्या मुकदमे पंजीकृत है तो ये तो वही जान सकते हैं। और तो तस्वीरों के माध्यम से घटनाक्रम आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से अतीक पर हमलावरों ने हमला किया था और गोली मारकर वहां से फरार होने की कोशिश। करीब 5 साल से तो वो हमने देखा ही नहीं उसको यहाँ पे।
5 साल पहले एक दिन दिखाई दिया था, थोड़े 1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ गया, कहाँ रहता था, क्या था। कस्बे में भी उसके पुलिस मुठभेड़ के मुकदमे दर्ज हैं, पुलिस मुठभेड़ भी उसके साथ हुई है, ऐसा कुछ है? 3 साल ऐसा मेरे संज्ञान में तो नहीं है। देखिए, मैं दिखा देना चाहता हूँ, इनका कहना मेरे संज्ञान में नहीं। जो बताया जा रहा है, ये जगत सिंह का पुत्र था, पिता इसके खत्म हो चुके हैं, एक भाई भी बड़ा था वो खत्म हो चुका है, एक जो मंझला भाई है वो अभी जिंदा है, जो यहाँ कस्बे में रहता है। छोटा भाई जो है ये सबसे छोटा घर का है, और बड़ा भाई खत्म हो चुका है। ये मंझला है। प्रयागराज में कॉलविन हॉस्पिटल के पास शनिवार रात करीब 10:30 बजे अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या हो गई। मीडिया कर्मियों की भीड़ में शामिल शूटरों ने दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। पुलिस भी थी, पुलिस की सुरक्षा बात करने की कोशिश करूंगा। मां का जो बताया जा रहा है कि ये सिकौला थाना में अपने मायके में रहती थी। मां जो बांदा जिले में आता है, तो मां यहाँ पे नहीं रहती है, जो जैसा जानकारी जो हासिल हुई है। भाई केवल यहाँ रहता है, जो मजदूरी करके किसी तरीके से जीवन यापन करता है। दिखा देना चाहता हूँ, ये घर है देखिए, और मैं बात करने की कोशिश करूंगा भाई से, अगर मुलाकात हो जाती है। कि देख सकते हैं कि भीड़ किस तरीके से यहाँ पर एकत्रित है और लोग काफ़ी मौजूद हैं, और किस तरीके से देखिए यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। ये वो घर है जहाँ पर जो देख सकते हैं कि सनी रहता था। और क्या भाई है यहाँ पर उनका? कहाँ पर है? कौन है भाई? आइए, भाई कौन है? 12 सालों तक यहाँ नहीं था और अपराध की दुनिया में जुड़ा हुआ था, लेकिन क्या मेरी भाई से बात हो रही है? क्या भाई आपका ये भाई था जो सनी पुराने है बताया जा रहा है, क्या करता था? कुछ नहीं, ऐसा ही जाके बर्बादी करता था, शुरू से गायब था क्या घर से? हाँ जी सर, गायब था। कितने साल से आपके यहाँ नहीं था? 10-12 साल हो गए सर। 10-12 साल से वो यहाँ पर नहीं था? नहीं, किसी को नहीं मिला। आप जाके पूछ सकते हैं, मोहल्ले वाले थे, आप पूरे पुरावा में आपको मतलब है। आप क्या करते हैं? हम चाय की दुकान करते हैं। चाय की दुकान करते हैं। वो शुरू से पुलिस मुठभेड़ भी हुई है उसके साथ में, कई मुकदमे 13 मुकदमे दर्ज है थाने में। हमको नहीं है मालूम, जानकारी नहीं है जी, हमको नहीं मालूम। देखिए, जो बताया जा रहा है कि ये भाई ये जो चाय की दुकान करके अपना जीवन यापन कर रहा है, किसी तरीके से यहाँ पर रह रहा है। जो मेरी बात हुई उसके भाई से, तो पुलिस ने बताया है कि हमलावरों के नाम सामने आए हैं। आरोपियों के नाम हैं लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य। इन तीनों ने अतीक अहमद और अशरफ को गोली मारने के बाद जय श्री राम के नारे भी वहां पर लगाए। मैं अभी बात करने की कोशिश करूंगा, कुछ मीडिया के भाई बंधु हैं वो बात कर रहे हैं, मैं निश्चित तौर पे अभी उनसे बात करूंगा। मैं और लोगों से भी, पड़ोसियों से भी बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि उसका भाई केवल यहाँ पर रहता था। किसी तरीके से काशीराम कॉलोनी उसने यहाँ पर इलाट करा रखी है और यहाँ पर रह करके अपना जीवन यापन कर रहा था। एक छोटी सी चाय की दुकान किए था। बताया जा रहा है कि वो अपराध की श्रेणी में शुरू से ही था, ताकि घर परिवार से उसने नाता तोड़ दिया था और करीबन 2017 से यहाँ से लापता था। पुलिस लगातार उसमें लापता दर्ज कर दिया है, वो यहाँ पर पता नहीं चल रहा था। मैंने हिस्ट्री शीट देखी है, जो 13 थाने में मुकदमे कुरकुरारा थाने में दर्ज है और जिले में लगभग 18 मुकदमे दर्ज हैं। तो अपराधी प्रवृत्ति का शुरू से ही था और इसका किसी न किसी गैंग से संपर्क था, जो सूत्र बताते हैं। अभी इसकी बात बहुत जल्दी हम लोग पुष्टि भी कर देंगे कि किस गैंग से इसका ताल्लुक था और किसकी वजह से इसने इतनी बड़ी हत्याकांड को अंजाम दिया है। निश्चित तौर पर मैं उनके भाई से भी बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो बता रहे हैं भाई कि हमारे संपर्क में नहीं था, वो कई सालों से लापता था, पता नहीं चल पा रहा था कि कहाँ है। माँ इनकी मायके सिकौला जो बांदा है वहां पर रहती है और पिता खत्म हो चुका है। तो परिवार तो 3 हमलावरों ने अतीक को गोली मारी, उसके बाद सरेंडर कर दिया। उनमें एक सनी, और सनी के घर हमारे संवाददाता हमीरपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे और आसपास के लोगों से बातचीत भी कर रहे थे। लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य, ये 3 हैं जिन्होंने अतीक और अशरफ का मर्डर किया है। मीडिया के सामने, पुलिस के सामने इन तीनों ने अतीक अहमद, अशरफ को गोली मारने के बाद जय श्री राम के नारे भी लगाए। इसके बाद हाथ उठाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। लवलेश यूपी के बांदा, सनी हमीरपुर और अरुण कासगंज का रहने वाला बताया जाता है। अतीक अहमद पर हमला करने वाले तीनों लोग मीडिया कर्मी बनकर भीड़ में शामिल हुए थे, ये बात भी निकलकर सामने आई है। अतीक ने जैसे ही कैमरे के सामने बयान देना शुरू किया था, अचानक से तीनों युवकों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी।
पुलिस के सामने आरोपियों ने बयान दिया है कि अतीक अहमद का पाकिस्तान से कनेक्शन था और उसने और उसकी गैंग के लोगों ने तमाम बेकसूर लोगों की हत्या की थी। अतीक जमीन हड़पने के लिए हत्या करता था और विरोध में गवाही देने वालों को भी नहीं छोड़ता था। उसके भाई से फिर से एक बार बात करने नहीं। जानकारी कब से आपसे बात नहीं हो पाई? हमसे बात ही नहीं हुई, कभी नहीं हुई हमसे। कितने साल हो गए? हमसे 12-13 साल हो गए। 12-13 साल से आपकी माँ कहाँ रहती है? माँ मवानी में रहती है। मवाने में रहती है। और ये बताइए कि आपके परिवार के साथ यहाँ कौन कौन रहता है? और कोई नहीं। ये जब अपराध तो अतीक और अशरफ की हत्या करने की पीछे की वजह भी जो हमलावर थे उन्होंने बताई है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमलावर कहते हैं कि अतीक और उसकी गैंग के लोगों ने तमाम बेकसूर लोगों की हत्या की थी। अतीक जमीन हड़पने के लिए हत्या करता था, विरोध में गवाही देने वालों को भी मार डालता था। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां आग में दर्जनों गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। कोतवाली थाना के पास रखी थी गाड़ियां, खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लग गई। दमकल की टीम ने हालांकि आग पर काबू पा लिया। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आग में दर्जनों गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। कोतवाली थाना के पास रखी थी ये गाड़ियां, खड़ी गाड़ियों में अचानक से आग लग गई। हालांकि आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया है और आग लगने की सूचना दमकल की टीम को दी जाती है। दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंचती हैं और दमकल की टीम आग पर काबू पाती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कोतवाली थाना के पास ये गाड़ियां खड़ी थी। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पीसीसी दफ्तर के बाहर कार में आग लगी। चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। चंद मिनटों में कार जलकर खाक हो गई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। तो भोपाल से खबर, जहां पीसीसी दफ्तर के बाहर कार में आग लग गई। चलती कार में अचानक से आग लग गई। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही कार में आग लगी होगी। दमकल की टीम ने हालांकि आग पर काबू पा लिया। बलरामपुर से बड़ी खबर, हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत है। सड़क पार करता दिखा है हाथियों का झुंड। रामानुजगंज रामचंद्रपुर में दिखा है हाथियों का झुंड। धमनी वन परिक्षेत्र में हाथियों ने डेरा डाला है। हाथियों ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। लोगों से जंगल की ओर नहीं जाने की अपील की है। वन अमले ने हाथियों पर वन विभाग नजर बनाए हुए है। आइए अब एक नजर सिटी टॉप 20 पर। छत्तीसगढ़ में प्रदेश में मिले 450 नए कोरोना पॉजिटिव। ठीक होकर 81 मरीज हुए डिस्चार्ज। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1761। रायपुर में